वेलकम टू फ्यूचर विथ एसएससी क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में हम एसएससी जीडी की प्रिपरेशन करेंगे और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस चैनल पे जीके जीएस की बहुत सी क्वेश्चन मिलेंगी। क्वेश्चन नंबर 1, 23वीं एससीओ बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? हु रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द 23 RD SCO मीटिंग? ए. नरेंद्र मोदी, बी. एस. जयशंकर, सी. राजनाथ सिंह, डी. पीयूष गोयल। इसका सही जवाब है एस. जयशंकर। एससीओ का फुल फॉर्म है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसकी स्थापना साल 2001 में चीन में हुई थी। इस संगठन के सदस्य देश ये है: भारत, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान। एससीओ समिट का उद्देश्य: इसका मुख्य उद्देश्य क्षेत्रीय सुरक्षा, आर्थिक सहयोग और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देना, साथ ही आतंकवाद और अलगाववाद के खिलाफ संयुक्त रूप से लड़ाई करना। आर्थिक सहयोग, व्यापार, निवेश और परिवहन के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देना शंघाई सहयोग संगठन का प्रमुख मकसद है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अतला तड्डी किस भारतीय राज्य का व्यापक रूप से मनाया जाने वाला त्योहार है? Atla Taddi is a widely celebrated festival of which Indian state? A. Bihar, B. पश्चिम बंगाल, C. पंजाब, D. आंध्र प्रदेश। इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में फसल कटाई के मौसम की शुरुआत में पोंगल या मकर संक्रांति मनाई जाती है। यह इस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है। लोग पारंपरिक पोशाक पहनकर अपने घर को फूलों, तोरण और रंगोली से सजाकर और पारंपरिक पकवान पोंगल बनाकर 4 दिनों तक इस अनोखे त्योहार को मनाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, संविधान का कौन सा भाग पंचायतों से संबंधित है? विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद पंचायत्स? ए. भाग 4, बी. भाग 10, सी. भाग 9, डी. भाग 7। इसका सही जवाब है भाग 9। भारतीय संविधान का भाग 9 पंचायतों से संबंधित है। साल 1992 में 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के जरिए इस भाग को जोड़ा गया था। इस भाग में पंचायती राज से जुड़े प्रावधान हैं। इनमें अनुच्छेद 243 से 243 तक के प्रावधान शामिल है। इनमें पंचायतों से जुड़े कई विषयों का जिक्र है, जैसे कि ग्राम सभा अनुच्छेद 243 का, पंचायतों का गठन अनुच्छेद 243 का, पंचायतों की संरचना अनुच्छेद 243 का, स्थानों का आरक्षण अनुच्छेद 243 का। इस संशोधन के साथ ही संविधान में एक नई 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई। इसमें पंचायतों से जुड़े 29 कार्यात्मक मद शामिल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द सेकंड चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS इन इंडिया? ए. एडमिरल R. हरि कुमार, बी. जनरल मनोज पांडे, सी. जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, डी. लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। इसका सही जवाब है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। जनरल बिपिन रावत भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CGS थे। जनरल बिपिन रावत से जुड़ी कुछ जानकारी। नियुक्ति: उनकी नियुक्ति 31 दिसंबर 2019 को हुई और उन्होंने 1 जनवरी 2020 को कार्यभार संभाला। कार्यकाल: उन्होंने 3 वर्ष का पूर्ण कार्यकाल पूरा किया। मृत्यु: 8 दिसंबर 2021 को एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, माधवपुर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? वेयर इज माधवपुर फेयर हेल्ड? ए. भटिंडा, बी. मुरादाबाद, सी. पोरबंदर, डी. जैसलमेर। इसका सही जवाब है पोरबंदर। माधवपुर मेला गुजरात के पोरबंदर जिले के माधवपुर गांव में आयोजित किया जाता है। यह मेला रामनवमी के दिन शुरू होकर त्रयोदशी को खत्म होता है। यह मेला भगवान कृष्ण और रुक्मिणी की याद में मनाया जाता है। माधवपुर गांव समुद्र के किनारे बसा है और इसे माधवपुर घेड के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, उगादी का त्योहार हर साल हिंदू महीने के पहले दिन मनाया जाता है। द फेस्टिवल ऑफ उगादी इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द हिंदू मंथ। ए. चैत्र, बी. आषाढ़, सी. ज्येष्ठ, डी. कार्तिक। इसका सही जवाब है चैत्र। उगादी का त्योहार हर साल हिंदू महीने चैत्र के पहले दिन मनाया जाता है। उगादी को तेलुगु और कन्नड़ लोग अपने नए साल के रूप में मनाते हैं। यह त्योहार आंध्र प्रदेश,
तेलंगाना और कर्नाटक में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। उगादि को युगादि के नाम से भी जाना जाता है। उगादि शब्द संस्कृत के दो शब्दों युग और आदि से मिलकर बना है। युग का मतलब है आयु और आदि का मतलब है शुरुआत। उगादि के दिन भगवान ब्रह्मा की पूजा की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। 1828 में राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्मो सभा नामक सुधार संघ का गठन कहाँ किया था? Where did Raja Ram Mohan Roy form a reform association called Brahmo Sabha in 1828? A. पुणे, B. कलकत्ता, C. मद्रास, D. बॉम्बे। इसका सही जवाब है कलकत्ता। ब्रह्मो सभा एक धार्मिक सुधार आंदोलन था जिसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने साल 1828 में की थी। यह आंदोलन धार्मिक पाखंडों को खत्म करने के लिए शुरू किया गया था। इस आंदोलन में बहुदेववाद और मूर्ति पूजा की निंदा की गई और ईश्वरीय अवतारों में विश्वास को नकार दिया गया। ब्रह्मो सभा ने जाति बंधनों का विरोध किया। इस आंदोलन ने समाज में व्याप्त सती प्रथा, पर्दा प्रथा और बाल विवाह के खिलाफ आवाज उठाई। इस आंदोलन ने किसानों, मजदूरों और श्रमिकों के हित में आवाज उठाई। ब्रह्मो सभा की पहली बैठक 20 अगस्त 1828 को कोलकाता में आयोजित की गई थी। साल 1830 में इसका नाम बदलकर ब्रह्मो समाज कर दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय भरतनाट्यम नृत्यांगना को 1981 में पद्मश्री और 2003 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? Which of the following Indian classical Bharatanatyam dancer was awarded the Padma Shri in 1981 and the Padma Bhushan in 2003? A. Savita Shastri, B. Mallika Sarabhai, C. Rukmini Devi, D. Padma Subramaniam। इसका सही जवाब है पद्म सुब्रह्मण्यम। भारत की सर्वश्रेष्ठ शास्त्रीय नृत्यांगना पद्मा सुब्रह्मण्यम को नृत्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। पद्मश्री, पद्म भूषण से सम्मानित होने के बाद पद्मा सुब्रह्मण्यम को अब भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। और भी लोगों को भरतनाट्यम नृत्यांगना में पुरस्कार मिला है, जैसे कि भरतनाट्यम की प्रतिपादक टी बाला सरस्वती को 1957 में पद्म भूषण और 1977 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। यामिनी कृष्णमूर्ति, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी की नृत्यांगना यामिनी कृष्णमूर्ति को 1968 में पद्मश्री, 2001 में पद्म भूषण और 2016 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। भरतनाट्यम की पंडानल्लूर शैली की प्रतिपादक मीनाक्षी श्रीनिवासन को 2011 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार मिला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा फुटबॉल रेफरी के लिए अनिवार्य उपकरण नहीं है? Which of the following is not a mandatory equipment for a football referee? A. सफ़ेद झंडा, B. घड़ी, C. सीटी, D. लाल और पीले कार्ड। इसका सही जवाब है सफ़ेद झंडा। एक सफ़ेद झंडा फुटबॉल रेफरी के लिए अनिवार्य उपकरण नहीं है। फुटबॉल रेफरी के लिए आवश्यक उपकरणों में घड़ी या सीटी या और लाल और पीले कार्ड जैसे आइटम शामिल है। फुटबॉल टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। इसमें एक गोलकीपर और 10 आउटफील्ड खिलाड़ी होते हैं। फुटबॉल मैच 90 मिनट का होता है। यह मैच 2 हाफ में बंटा होता है और हर हाफ 45 मिनट का होता है। मैच के बीच में 15 मिनट का अंतराल होता है। अंतर्राष्ट्रीय मैचों के लिए फुटबॉल पिच की लंबाई 110 से 120 गज, 100 से 110 मीटर और चौड़ाई 70 से 80 गज, 64 से 75 मीटर होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा दूसरी बार पैरालंपिक खेलों की मेजबानी करने वाला इतिहास का पहला शहर है? Which of the following is the first city in history to host the Paralympic Games for the second time? A. टोक्यो, B. सिडनी, C. ब्रिस्बेन, D. बीजिंग। इसका सही जवाब है टोक्यो। टोक्यो जापान दूसरी बार पैरालंपिक खेलों की मेजबानी करने वाला इतिहास का पहला शहर है। इससे पहले साल 1964 में भी टोक्यो में पैरालंपिक खेलों का आयोजन किया गया था। पैरालंपिक खेलों की शुरुआत साल 1948 में इंग्लैंड के स्टोक मैंडविले में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से किसे सारंगी वादक के रूप में जाना जाता है? Who among the following is known as a sarangi player? A. T.N. कृष्णन, B. नरेंद्र मोदी, C. T.M. कृष्णा, D. उस्ताद बुंदू खान। इसका सही जवाब है उस्ताद बुंदू खान। सारंगी बजाने वाले मशहूर वादकों के नाम ये रहे: उस्ताद बिंदा खान, पंडित राम नारायण, सुल्तान खान, अब्दुल लतीफ़ खान, शकूर खान, अब्दुल करीम खान, अहमद खान, गुलाम सबीर खान, गोपाल मिश्रा, सबरी खान,
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। हल्दा त्योहार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में मनाया जाता है? हल्दा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया? ए मेघालय, बी महाराष्ट्र, सी हिमाचल प्रदेश, डी कर्नाटक। इसका सही जवाब है हिमाचल प्रदेश। हल्दा त्योहार हिमाचल प्रदेश के लाहौल क्षेत्र में मनाया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। हल्दा त्योहार, जो नए वर्ष का स्वागत करने के लिए आयोजित किया जाने वाला एक बड़ा उत्सव है। इस त्योहार में विदेशी पेय पदार्थ, नृत्य प्रदर्शन, सांस्कृतिक समारोह और परिवार एकीकरण जैसे कई कार्यक्रम होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। पन्नालाल घोष किस संगीत वाद्ययंत्र के लिए प्रसिद्ध हैं? पन्नालाल घोष इज फेमस फॉर विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? ए शहनाई, बी तबला, सी घटम, डी बांसुरी। इसका सही जवाब है बांसुरी वादक। पंडित पन्नालाल घोष बांसुरी वादक और संगीतकार थे। उन्हें भारतीय शास्त्रीय संगीत में बांसुरी को शामिल करने और इसे सम्मानित वाद्य के रूप में स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। पन्नालाल घोष को भारतीय शास्त्रीय बांसुरी का पायनियर भी कहा जाता है। पन्नालाल घोष से जुड़ी कुछ और बातें। उनका जन्म 24 जुलाई 1911 को वर्तमान बांग्लादेश के बारीसाल में हुआ था। उनका मूल नाम अमल ज्योति घोष था। वे अलाउद्दीन खान के शिष्य थे। उन्होंने शास्त्रीय रचनाओं के लिए बांसुरी की लंबाई बढ़ाकर गहरी और समृद्ध ध्वनि निकालने की तकनीक विकसित की। उनका निधन 20 अप्रैल 1960 को हो गया। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।